प्रेम की नगरी वृंदावन। उद्धव प्रेम की नगरी वृंदावन में जा रहे हैं। आज मेरे प्रभु का मंगलमय विवाह भी है। हम लोग भी वृंदावन से जल्दी निकलने का प्रयास करेंगे। और उद्धव जब वृंदावन जा रहे थे तो शायद वृंदावन के कांटे भी उद्धव की धोती में लिपट करके कहना चाहते, उद्धव तू ना जा, तू ना जा उद्धव, तू बदल जाएगा, तू चेंज हो जाएगा, तू जैसा जा रहा है वैसा नहीं आ पाएगा। तेरे ज्ञान के ऊपर में जब प्रेम का पुट लगेगा तो दुनिया भूल जाएगा। लेकिन उद्धव जी तो उद्धव महान ज्ञानी हैं। उद्धव ने कहा क्या करेगा, मैं ज्ञानी हूं। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित आइए चलिए वृंदावन। जिस दिन से कृष्ण चले आए हमारे नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं। नंद बाबा बेचारे लाठी लेकर के चलने लगे हैं। बड़े आराम से नंद बाबा चलते हैं। नंद बाबा बूढ़े हो गए हैं। मैया यशोदा कृष्ण की याद में ऐसा रोई मैया कि मैया के दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। मैया की आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नंद बाबा बूढ़े और गोपियां कृष्ण के वियोग में एकदम बिल्कुल दुबली पतली हो गई हैं। किशोरी राधा जी का शरीर बिल्कुल सूख करके कांटे की तरह हो गया है। गोपियां माखन बेचने तो जाती हैं लेकिन अब वो चंचलता नहीं है। बछड़े घास चरने जाते हैं, बछड़ों में अब वो चंचलता नहीं, पक्षियों में वो चहचहाहट नहीं, यमुना के जल में अब वो किलोल नहीं। पूरा वृंदावन शांत है। ओ भगवान के छोटे छोटे सखा रोज बेचारे गाय लेकर के जाते हैं और टुकटुकी लगा करके मथुरा की तरफ देखते हैं। आज कान्हा आएगा, परसों की बोल करके गए थे ना, और शाम तक बेचारे टकटकी लगा करके उसी तरफ देखते। और जब नहीं आते तो बेचारे रोते हुए लौट आते और रात भर नहीं सोते हैं। आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। सुबह होते ही फिर जल्दी से गाय लेकर के वहीं जा रहे हैं। परसों के चक्कर में बरसों बीत गए लेकिन कृष्ण ना आए। लो आ गई उनकी याद मगर वो नहीं आए। आज बहुत दिनों के बाद मथुरा से एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। सारे सखा लोग दौड़े और जब रथ नजदीक आया तो देखे कृष्ण की जैसी अवस्था। और उद्धव कृष्ण का ही कपड़ा पहन कर गए थे। भगवान बोले थे उद्धव मेरे अलावा ब्रजवासी किसी से बात करना पसंद नहीं करते। और कृष्ण के जैसी अवस्था तो सखा लोग देखे मथुरा से रथ आ रहा है, कृष्ण के जैसे हैं। एक बोला कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। सारे सखा लोग बड़ी तेजी के साथ दौड़े और चारों तरफ से रथ को घेर लिया। कृष्ण के जैसे हैं लेकिन कृष्ण नहीं है। सखा लोग उदास हो गए। भैया मैया यशोदा का घर कहां? सखा लोग रोने लगे, वारे कान्हा इतने दिनों के बाद याद भी आई तो अपने मित्र को भेजो। सारा परिचय बताया उद्धव जी ने कि मेरा नाम उदय है, मैं कृष्ण के कहने से आया हूं, ये वो। सखा लोग बोले उद्धव ये पानी देख रहे हो, जहां पानी खत्म है वही मैया यशोदा। बोले मतलब कृष्ण ये कोई पानी नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है। कृष्ण की याद में मैया इतना रोई कि उनके आंखों की रोशनी चली गई। उद्धव जिंदगी में पहली बार देखते रह गए इस विचित्र प्रेमाकर्षण को। और मैया यशोदा के उस महल की ओर प्रस्थान किए हैं। नंदरानी का 85 चौक का महल अब वो सोना है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कृष्ण की कोई खबर आई? बोले ना मेरे यहां तो ना आई, तेरे यहां आई हो तो बता। बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजबाला।
ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रिज वाला। नंद रानी का 85 चौक का महल वो सुना है, जहाँ कभी मैया ताली बजाती थी और भगवान नाचते थे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नंद रानी का वो महल सुना है। मैया माला लेकर के बैठी है। उद्धव मैया यशोदा के पास में पहुंचे और बड़े जोर से बोले मैया प्रणाम। किसी ने कहा था मैया ऊंचा सुनती है, बोले मैया जय श्री कृष्ण। मैया के हाथ से माला गिर गई और यशोदा माँ ने कहा धीरे बोलो, इतने काहे तेजी से काहे बोले, मेरा लाला सो रहा है, वो जग जाएगा। आज बड़ी मुश्किल से सोया है, सवेरे से परेशान करके रखा था। कभी माखन मांगता, कभी चंदा मांगता, कभी बहू मांगता। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरे ब्याह। आज बहुत परेशान किया, बड़ी मुश्किल से मैंने सुलाया था, तुम ऐसे बोलोगे तो जग जाएगा। उद्धव अवाक रह गए, क्या बात करती है मैया। कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र हूं और उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हूं। मैया बोली नहीं नहीं उद्धव तुम झूठ बोल रहे हो, आओ 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 मैं तुम्हें दिखाऊं, मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। मैया उद्धव का हाथ पकड़ी और पालने के पास में लेकर के गई। उद्धव और पालने के पास में जाकर के मैया धड़ाम से गिर करके रोने लगी। उद्धव मैं पागल हूं ना, हाँ हाँ मैं पागल हूँ, मेरा गोविंद मुझे बरसों पहले छोड़ के चला गया उद्धव, लेकिन मैं क्या करूं उद्धव, ये वही पालना है, ये वही पालना है उद्धव जिसमें मैं मेरे गोविंद को झुलाती थी और मेरी लोरी सुने बगैर कृष्ण को नींद नहीं आती थी। छगन मगन मेरे लाल को आरी निदिया, चंचल चंचल श्याम के नैनन भी समा। उद्धव ये वही रसोई घर है, हाँ हाँ उद्धव ये वही रसोई घर है जहाँ मेरा नन्हा सा कन्हैया आया और मुझसे बोला मैया मुझको एक पकौड़ी दे दो, मैया मुझको एक पकौड़ी दे दो। हाय मैं अभागी, मेरे नन्हे से कृष्ण ने मुझसे पकौड़ी मांगी और मैंने ना दिया उद्धव। मैंने कहा जय जय की ताई बन रहा है, बड़ी पीड़ा है उद्धव। उद्धव एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती उद्धव, ये वही आंगन है। एक बार मैंने कृष्ण को उखल में बांध दिया था, अरे हाय एक मटकी ही थी, मटकी फूट गई तो मैंने कृष्ण को उखल में बांध दिया था। शायद यही बात उसके दिल को लग गई और चला गया उद्धव और आ नहीं रहा है। उद्धव कृष्ण की एक लीला जब मुझे याद आती है तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूँ। उद्धव एक बार इसी आंगन में मेरे गोविंद ने मुझसे रोटी मांगी और मैंने बेझड़ की रोटी के ऊपर में माखन लगा करके दे दिया। ए उद्धव ये वही आंगन है। कृष्ण ठुमुक ठुमुक करके इसी आंगन में माखन रोटी खा रहे थे, एक कौआ आया और कौआ कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर के उड़ गया। ए उद्धव मैं क्या बताऊं, कृष्ण इसी आंगन में मचल गए थे, लौटने लगे। नहीं 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 मैया 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 मुझे पंख लगाओ मैया, मैं उड़ूंगा मैं उड़ूंगा मैं उड़ूंगा मैया, मैं अपनी वही रोटी लूंगा। यही आंगन है, मचल गए थे। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो कैसे बनी सिर चूनर चोटी। धूरी धरे अंग सोहत श्याम कैसे बनी सिर चूनर चोटी। खेलत घात फिरे अंगना पर पैजनी बाजत फिरी कचोटी। छवि को रस खाने रे लोकत, छवि को रस खाने रे लोकत। भारत काम कला के कोटि, आग के भाग बड़े सजनी हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। आग के भाग सजने हरे हाथ ले गयो माखन रोटी। उद्धव जैसे ज्ञानी अवाक रह गए मैया यशोदा की बात सुन करके, और उद्धव के दिल में पहली बार प्रेम का, भक्ति का उदय हुआ
और उद्धव ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव मैया यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गए। यशोदा माँ मुझे क्षमा करना, आप वो नहीं हो जो मैं समझा था, मैं तो एक ज्ञानी हूँ, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी उद्धव आपके पैरों की एक नख की बराबरी नहीं कर सकते। सारी रात उद्धव उसी भाव में खोए रहे। सवेरे जब गोपियों से मिले, बड़ी लंबी कथा है उद्धव चरित्र की, 7 महीना लग गए थे गोपियों की कथा सुनते सुनते। राधा जी की विरह वेदना सुनते सुनते वो उद्धव इतना रोए, जब होश आया तो 6 महीना बीत चुके थे और आंसुओं से भीग गए थे। राधा जी से मिले, गोपियों से मिले, और गोपियां कहती हैं, ए उद्धव तुम्हारा ये जो श्री कृष्ण है ना, तुम्हारी नई नई दोस्ती है, भ्रमर गीत है, बहुत सारे स्टेप हैं, आज हम लोगों को पहुंचना भी है विवाह तक। उद्धव तुम्हारे श्री कृष्ण से जिसने जिसने प्रेम किया सबको धोखा मिला। मधुपकी तव बंधो मास्पृगांगिम सपत्न्या कुछ भी लुलित माला कुमकुमम अश्रुभिर्नः बहतो मत्पतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्त्वदूतस्त्वमीदृक्। दिलदार हमारा चुपके से मथुरा में जाके बैठे हैं, वृंदावन में न आने की वो कसम सिखा कर बैठे हैं। निर्मोही श्याम बने निकले दिल लेकर आखिर करी दगा, अरमानो हसरत की दुनिया ठोकर से मिटा कर बैठे हैं। दू दोष किसे इस बात का मैं, जब दोष है अपनी किस्मत का, बदनाम जमाने भर में वो घनश्याम करा के बैठे हैं। दिलदार हमारा चुपके से मथुरा में जाकर बैठे हैं। और गोपियां कहती है, उद्धव तुम्हारा ये श्री कृष्ण आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। राजा जिससे जिससे प्रेम किया इसने, गोपियां कहती है उद्धव इसने सबको धोखा दिया। बाली को क्या बिगाड़ा था बाली ने? बाली को पीछे से जाकर के बाण मारा था इस कृष्ण ने। राजा बलि ने, राजा बलि का बौना बन करके गए और सब कुछ लूट लिए। गोपियां कहती है उद्धव जा जा चला जा यहाँ से, नहीं नहीं तेरी दोस्ती हम बहुत दिनों से जानते हैं उसको। सुपनखा बेचारी प्रेम करने के लिए आई, स्त्री मकृत बेरूपाम, सुपनखा के नाक कान काट लिया था इसने। मोरध्वज ने प्रेम किया, बेचारे को अपने बेटे के ऊपर में आरा चलाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, बेचारा डोम के यहाँ जाकर के बिक गया, अपनी पत्नी को भी बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया, अपने शरीर को काट काट करके तराजू पर रखना पड़ा। और ये उद्धव प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें देख, हम लोगों ने प्रेम किया, कैसे उसकी याद में तिल तिल करके मर रही हैं। और गोपियों की ये बात सुन करके उद्धव अवाक रह गए। अरे जिन गोपियों को मैं गंवार समझता था, वो गोपियां भगवान के जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर की कथा को जानती हैं। अवाक रह गए। ओह मैं अपने को इतना बड़ा ज्ञानी समझता था, मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं इन गोपियों के चरणों में प्रणाम कर सकूं। नहीं नहीं, मैं इन गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीष्णसः यासाम हरिमुखोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव के ज्ञान का अहंकार दूर हुआ और उद्धव वहां से जब लौटने लगे, गोपियां कहते जा जा उद्धव चला जा, तेरी समझ में इतनी बात नहीं आई और हमें ब्रह्म तत्व समझाने के लिए चला आया। जाओ रे योगी जाओ रे, ये तो प्रेमियों की नगरी, ये तो प्रेम ही है पूजा। और उद्धव को इतना बड़ा ज्ञान हुआ। उद्धव सुधव हैं चले सुन गोपिन के बोल। बहुत संक्षेप में उद्धव चरित्र सुनाए हैं आपने। ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजाया ढोल। उद्धव जब गए
भगवान से बोले कि मैंने आपके जैसा निष्ठुर नहीं देखा। भगवान उद्धव जी को गले लगा लिए। उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, तुम्हारे ज्ञान के ऊपर में प्रेम का पुट लगा। और भगवान ने राधा जी के साथ सर्वांग रूप से उद्धव जी को दर्शन दिया। उसके बाद भगवान कुबरी के यहां गए। कुब्जा वादा किए थे ना कि देवी एक दिन मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। तो कुबरी के मन में भगवान ने अनुभूति जगाई और कथा भागवत के 10वें स्कंद में पहुंच गई। इधर कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। शांत रहो बच्चों, बस जल्दी जल्दी। भगवान का विवाह बहुत जल्दी हो गया था। हाँ, चट्ट थे गए द्वारिका, पट्ट थे लेकर के आए और विवाह हो गया। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतर दुःखार्ते ईयतोस्म पितुर्गृहान्। कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। संस्कृत में अस्ति माने है, प्राप्ति माने होगा। अध्यात्म के नजरिए से देखे तो कंस क्या है? कंस अहंकार है, घमंड है। और जहां घमंड होता है वहां 2 चीज होती है। घमंडी बोलता है अस्ति, भैया मेरे पास इतना है, इतना होगा। भगवान का भक्त नहीं बोलता, कहता भैया सब भगवान का। लेकिन घमंडी मेरा 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 मेरा, महाराज मेरा खेत, मेरा मकान, मेरी पावर, मेरी पोजीशन, मेरी गाड़ी। घमंडी के मुंह से मैं निकलता है। भक्ति का सिद्धांत है अपने को तिनके से भी छोटा समझना। तो कंस अहंकार है। अहंकार जहां होगा वहां अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। और यही दोनों चीजें अहंकार को बढ़ाती हैं। अपने पति कंस के मरने के बाद दोनों अपने पिता जरासंध के यहाँ गई। पिताजी देखिए ना हमारी क्या हालत हो गई। जरासंध ने कहा आय क्या हालत हो गई? बोले देखिए हम सब विधवा हो गई। आपके वीर दामाद का कृष्ण और बलराम ने वध कर दिया। जरासंध बहुत दुखी हुआ। देखिए भैया 5 दुख तो बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। कौन कौन? कुग्रामवासः यकुलीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, पंचानि दुखानि विमुह्य सन्ति। सबसे पहला दुख है खराब गांव में रहना। किसी खराब गांव में रह रहे हैं, जिस गांव में चोर उचक्का लंपट लोफर गंजेड़ी भंगेड़ी शराबी ज्यादा रहते हों, जुआरी, ऐसे गांव में रहना बड़ा कष्टकारी होता है। जा रहे हैं मन डरा हुआ, हाय राम कोई आ ना जाए, कोई लंपट लोफड़ मिल ना जाए। खराब गांव में रहना, ऐसा गांव जहां नशेड़ी ज्यादा रहते हों, ये पहला दुख है कुग्रामवासा। और दूसरा दुख अकुलीन सेवा, जिसके कोई नहीं है, उसका धोती बनियान साफ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मन डरा हुआ है भगवान के हुआ और करने लिख दें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सेवा आप कर रहे हैं, लिख दें किसी और को। और तीसरा दुख है कुभोजनम, दिन भर मेहनत किए, भोजन करने बैठे तो नमक ही नहीं था, तो मूड डिस्टर्ब हो गया, अरे राम राम राम। और चौथा दुख क्रोध मुखी च भार्या, अपनी श्रीमती धर्म पत्नी का गुस्से में मुंह देखना। दिन भर मेहनत करके आए तो श्रीमती कर 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 करने लगी, मर जा कट जा तोरे साथे हमारी जिंदगी नरक हो गई बाबू, तुम आंख फूटी रही जो तोरे साथे बियाह कह देन। यह सब लागे उल्टा पुल्टा बोलने तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। क्रोध मुखी च भार्या। अब मूर्खश्च पुत्रो, हमारा बेटा अगर बेवकूफ निकल जाए, हम बेटे से कहें बेटा तुलसी ले आओ तो बेटा कुर्सी लेकर के आओ। और पिता की आंखों के सामने अगर कन्या विधवा हो गई, अरे राम राम मरण ही है। ये 5 दुख बहुत असहनीय है। जरासंध बड़ा दुखी हुआ और प्रतिज्ञा किया, हे राजाओं, जिस कृष्ण और बलराम ने मेरे वीर दामाद का वध किया है, मैं उनके खानदान का नाश करूंगा। और 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। लेकिन भैया भगवान तो भगवान,
भगवान जरासंध को हरा दिए, 23 अक्षौणी सेना लेकर के गया, फिर भी जरासंध की पराजय हुई। भगवान जीत गए, हाँ मेरे भगवान जीत गए, लेकिन भगवान जरासंध को छोड़ दिए। दुष्ट आदमी है, जाएगा और दुष्ट इकट्ठा करेगा। लेकिन जरासंध भी हिम्मत नहीं हारा, लगातार आक्रमण पे आक्रमण करता रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आक्रमण किया। लेकिन मेरे भगवान इतने बलवान कि भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। अब जरासंध 18वें आक्रमण की योजना बना रहा है। उसी समय एक योद्धा आया, काल यवन। नारद जी का कालर पकड़ लिया। नारद जी कहे, बच्चा हम तो महात्मा हैं। काल यवन बोला, ना ना बाबा, इतनी ताकत हो गई है, इतनी ताकत हो गई है, इतनी ताकत हो गई है बाबा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसको रगड़ूं, किसको पकड़ूं, किसको फोड़ूं। मेरी भुजाएं युद्ध करने के लिए फड़क रही हैं। रह रह कर भुजा फड़कती हैं, बिजली सी नसें कड़कती हैं। रह रह कर भुजा फड़कती हैं, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता समर में डूब मरूं, मारूं या कि अब मैं मरूं। काल यवन ने कहा, बाबा ये भुजाएं फड़क रही हैं, या तो लड़ो या तो लड़ाओ। नारद जी कहे, बच्चा अब आए हो पॉइंट पर। लड़ना तो जानते नहीं, लेकिन लड़ाने के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। हाँ, सारी जिंदगी यही किए हैं। और ऐसा लड़ाएंगे बच्चा, तुम्हें ऐसा लड़ाएंगे कि तुम्हारी सारी गर्मी ठंडी पड़ जाएगी। काल यवन ने कहा, जल्दी पता बताओ। बोले, जाओ मथुरा में बसदेव के बेटे हैं कृष्ण, उन्हीं से लड़ो, सारी गर्मी तुम्हारी शांत हो जाएगी। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के गया, भगवान की नगरी को घेर लिया। भगवान तो भगवान काल यवन को देख करके भागे। काल यवन पीछा किया और भगवान भागते भागते गए, एक पहाड़ में छुप गए। पीछे एक पुरुष सोया था, उसके ऊपर में पीतांबर डाल करके पीछे से काल यवन आया और सोचा यही कृष्ण है। एक लात मारा, उस सोए हुए पुरुष की आंख खुली और काल यवन जल करके भस्म हो गया। ये सोया हुआ पुरुष वीर मानधाता का बेटा मुचकुंद था। इसे देवताओं ने वरदान दिया था कि जाओ, जो भी मूर्ख तुम्हें जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। काल यवन का मुचकुंद के माध्यम से भगवान ने उद्धार कराया। मुचकुंद को भगवान ने वरदान दिया। उसके बाद काल यवन को मार करके आए तो जरासंध 18वां आक्रमण किया। लेकिन अब की बार भगवान ऐसा हुआ कि जरासंध पंडितों को बैठाया था। पंडित लोग आए, माला झोरी लेकर के बैठे। तो देखो भैया, बहुत कमई जो है जजमान होते हैं जो दिल खोल के बोलते हैं। बहुत कमई जजमान हैं जो कहते हैं महाराज हमारे दुबे जी की तरह कि महाराज खूब बढ़िया से करिए, किसी बात की दिक्कत नहीं है। नहीं तो अधिकतर जजमान मिलते, महाराज कौनो जतन हमारो पार करते नची कुछ कम कह दे। तो महाराज बेचारे क्या करें। जब किसी विद्वान के पास में जाइए, महाराज जी खूब बढ़िया होना चाहिए, जौन खर्चा बर्चा लगेगा देखा जाएगा। तो महाराजों को उत्साह रहता है, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया टीम। और जब गए महाराज, तो महाराज वो अपन क्या करें। अब बड़ी विडंबना तो तब हो जाती है कि महाराज 8-9 दिन तक कथा कहे, और जब महाराज चलने लगे तब जजमान, कोई चिंगड़ा जजमान मिल जाते हैं, हर जगह नहीं। जब महाराज चलने लगे तब जजमान जब ये कहे तो का कुछ तो ही न पाओ महाराज। अब तो महाराज की चूनी सोटा हो गई, छूछ फैल गई जीव जान में। बहुत कम ही जजमान मिलते हैं जो बड़े उत्साह से बात करते हैं। तो जरासंध को किसी रिश्तेदार ने कहा, यार जरासंध तुमने यार कोई ग्रह दशा कराओ, पंडितों को बुलाओ, पूजा कराओ। कहां तुम, कहां चरवाहा कृष्ण, इतने बड़े राजा होकर के तुम बार बार, तुम्हारी तो यार कोई ग्रह खराब है, तुम पूजा कराओ, तुम्हारी ग्रह ठीक नहीं है। तो जरासंध ने 11,000 पंडितों को बुलाया। राजा था, पंडित लोग आए। तो जरासंध ने कहा, सुनो महाराज,
ऐसा जाप करिए, अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतनी दक्षिणा देंगे महाराज, इतनी दक्षिणा देंगे, इतनी दक्षिणा देंगे, इतना सोना चांदी देंगे कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ करके खाएगी। पंडित लोग तो खुश हो गए, वाह बड़ा बढ़िया जजमान मिला। पंडित लोग माला झोरी लेकर के बिल्कुल एकदम सावधान हो गए। तब जरासंध ने कहा, सुनो पंडित, जीत गए तब तो दक्षिणा देंगे, सोना चांदी देंगे, और अगर अब की बार हारे तो 11,000 पंडितों को एक लाइन से गर्दन काट देंगे। अब पंडित लोग घबराए, भगवान ये तो गजब जजमान मिला, मरबो करेगा का भैया, अब कहाँ माला जपने में मन लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, अरे गोविंद बचाओ, अरे भगवान कहाँ फंस गए। काजनी बाल गोपाल और श्रीमती का मुंह फिर देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ब्राह्मण पछताए, रोए माला झोरी लेकर के, भगवान गजब दबंग के यहाँ फंसे। हरि शरणम हरि शरणम। तो भगवान उन्हीं ब्राह्मण लोग जिन भगवान की शरण सन्निधि में बैठ करके वेद मंत्र पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं, तो भगवान देखते हैं ना, तो भगवान ब्राह्मणों का फायदा कराने के लिए और ब्राह्मणों की जान बचाने के लिए 18वां जो आक्रमण जरासंध ने किया, भगवान लड़ाई का मैदान छोड़ करके भागे, एक्टिंग किए हारने की, ब्राह्मणों को बचाने के लिए कि हम भागेंगे तो ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलेगी और लाभ होगा। बेचारे हमारा नाम ले रहे हैं। और जब भगवान भागे, भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ कृष्ण भगवान की जय। भगवान भागते भागते गए, एक प्रवणशल पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने कहा आग लगा दो, और आग लगवाने के बाद जरासंध सोच रहा है कि कृष्ण मर गए, लेकिन भगवान उस पहाड़ पर से कूद करके चले गए समुद्र के बीच में, और रातों रात विश्वकर्मा को बुला करके द्वारिकापुरी का भगवान ने निर्माण कर दिया। सोते हुए मथुरा वासियों को लेकर के चले आए द्वारिका। और मथुरा वासी जब उठे सवेरे तो सब कहने लगे, द्वार कहाँ? अरे भाई द्वार कहाँ? अरे द्वार कहाँ? सो नाम पड़ा द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान की जय। सोने की द्वारिका का निर्माण समुद्र में हो गया, और यहीं पर द्वारिका में ही दाऊ भैया का विवाह हुआ। रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती के साथ दाऊ भैया का विवाह हुआ। अब श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के भी विवाह की रूपरेखा। भगवान सोचे दाऊ भैया का तो विवाह हो गया, अब हमारा भी विवाह होना चाहिए। किसी कवि ने कहा है ना, देहरी पर धरा दीप कहता है अब, देहरी पर धरा दीप कहता है अब, एक आहट को घर साथ ले आइए। मन शिवाले में जो गूंजती ही रहे, गुनगुनाहट को घर साथ ले आइए। बस यही 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 बस यही, इस त्रियाहट को घर साथ ले आइए। तो एक राजा है भीष्मक, राजा के 5 बेटे हैं, 5 बेटों के बाद में एक बेटी हुई। बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी परम सुंदरी हैं। धीरे धीरे राजा रानी जब चर्चा करते थे तो यही कहते थे, रुक्मणी का विवाह कृष्ण से करूंगा। तो रुक्मणी बचपन से ही कृष्ण के बारे में सुन सुन करके, अपने माता पिता मम्मी पापा के मुंह से सुन सुन करके रुक्मणी कृष्ण को अपना मान बैठी है। काली कमली वाला मेरा यार है, रुक्मणी कृष्ण को अपना मान बैठी हैं। लेकिन इन्हीं रुक्मणी का एक भाई है, वो बड़ा हो गया, जवान हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बेटे जवान हो जाते हैं जब ना, तो अपने बूढ़े माँ बाप का तिरस्कार करने लगते हैं। अरे सब बेटे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ नालायक निकल जाते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। लेकिन जिस माँ बाप के सामने वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं इसी बाप की अंगुली पकड़ करके हम चलना सीखे हैं, हम बोलना सीखे हैं। रुक्मणी का बड़ा भाई इनके पिताजी को डांट दिया, सुनिए पिताजी। पिताजी ने कहा बेटा कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह। तब
रुक्मणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, उसने कहा कृष्ण चरवाहे के साथ? अरे वो ग्वाला? नहीं 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 पिताजी, मेरा मित्र है शिशुपाल और स्वयंवर परसों होगा। मैं कह रहा हूं रुक्मणी से कह दो कि बरमाला शिशुपाल के गले में पड़ेगी। और रुक्मणी को जब पता चला तो रुक्मणी परेशान हो गई। भाभी से बोली तो भाभी बोली कि एक चिट्ठी लिख दो। तो रुक्मणी महारानी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी एक पंडित जी के हाथ रुक्मणी देवी ने गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण के पास में भिजवाया। उन पंडित जी के हाथ से पत्र पढ़ करके भगवान उसी रात रुक्मणी देवी का पत्र पढ़ करके पंडित जी के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। दाऊ भैया जब सुने कि कृष्ण कुंडिनपुर गए हैं तो दाऊ कहे कुंडिनपुर, वहां के राजा की बेटी का विवाह है। अरे सेना, जल्दी से सेना निकालो। बोले क्यों? बोले जहां कृष्ण गए हैं वहां विवाह होगा कि नहीं होगा? मार बहुत जबरदस्त होगी, वहां बहुत बेजोड़ मार होने की संभावना है। ऐसे कई विवाह हुए हैं गांव देहात में भी। बारात गई, बाराती घराती में जम के मार हुई, पटकी पटका भाई। बाद में विवाह हुआ, दुल्हन गई। तो बलराम भैया भी अपनी सेना लेकर के वहां पहुंच गए हैं। इधर एक एक राजा लोग आ रहे हैं। रुक्मणी जी परेशान कि पता नहीं पंडित जी चिट्ठी लेकर के पहुंचे कि नहीं पहुंचे। देखने में तो बेवकूफे जैसे लग रहे थे और पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। कोई कहियो रे मन भावन की, मन भावन की मन आवन की, आपने आवे चिट्ठियों न भेजे, दरस बड़ी ललचावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। इतने में पंडित जी ब्राह्मण देवता आए। रुक्मणी जी देखी, बोली पंडित जी हमारी चिट्ठी। बोले राजकुमारी चिंता मत करिए, चिट्ठी नहीं चिट्ठी वाले को लेकर के मैं आया हूँ। रुक्मणी जी देवी बोली सच? बोले हाँ देवी, मेरे सामने भगवान ने प्रतिज्ञा किया है। देवी देखिएगा पंडित जी, मैं किस तरीके से अहंकारी राजाओं का मान मर्दन करते हुए रुक्मणी के साथ में विवाह करूंगा। रुक्मणी देवी इतनी प्रसन्न हो गई, पंडित जी आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, मैं क्या दूं आपको? मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी पंडित जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पंडित जी का मुंह लटक गया। सोचे थे कि राजकुमारी हैं, चिट्ठी लेकर जाएंगे, बढ़िया नेग मिलेगी। और जजमान रुक्मणी बोली मैं प्रणाम करती हूँ। प्रत्यक्ष में ने तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष में जग जननी भवानी भगवती रुक्मणी ने ब्राह्मणों के लिए कृपा के भंडार खोल दिए। देखिए भैया, इस आरक्षण के जमाने में भी देखिए ब्राह्मणों की बिल्कुल एकदम मौज है, चकाचक कथा भागवत कर रहे हैं, कर्मकांड करा रहे हैं, आनंद से हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। माता लक्ष्मी की खूब कृपा है। अब रुक्मणी जी जान गई कि प्रभु आ गए हैं, तो माता रुक्मणी बिल्कुल एकदम खुश। सखियां रुक्मणी देवी का श्रृंगार कर रही हैं। आइए हम लोग भी दर्शन करें। और श्रृंगार करके, एक मिनट प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। रुक्मणी देवी का श्रृंगार हुआ है, अभी हम लोग झांकी में देखेंगे। बस 5 मिनट में झांकी आ जाएगी। अब रुक्मणी देवी चिट्ठी में लिखी थी कि वही कात्यायनी देवी के मंदिर में आइएगा। तो रुक्मणी देवी जब जा रही हैं देवी जी का पूजन करने, तो 10,000 सैनिक रुक्मणी जी की सुरक्षा में हैं। और उसके बाद 10,000 सखियां रुक्मणी जी के साथ चल रही हैं। आइए हम लोग भी भगवती के साथ मंदिर की तरफ चलें, जहां रुक्मणी देवी पूजा करने जा रही हैं। गिरजा पूजन को रुक्मिणी दुलारी चली, संग सखी प्यारी चली ना। गिरजा पूजन को रुक्मिणी दुलारी चली, संग सखी प्यारी चली ना। तालियों की सेवा, बोलिए रुक्मिणी माता की। कोई गोरी श्याम रंग पहने साड़ी सुरंग, कोई गोरी श्याम रंग पहने साड़ी सुरंग। हंसत गावत आवत, हंसत गावत आवत, मांगने पगुधारी चले, संग सखी दारी चले ना। गिरजा पूजन को रुक्मणी
दुलार चली संग सखी प्यारी चली ना। करत मधुर मधुर गान सुन के छूटे मुने ध्यान, करत मधुर मधुर गान सुन के छूटे मुने ध्यान, करत मधुर मधुर गान सुन के छूटे मुने ध्यान। कोकिल बैन सैन कोकिल बैन सैन नैन कर कटारी चले संग सखी प्यारी चले ना। गिरजा पूजन गौरव मणि दुलार चले संग सखी प्यारी चले ना। हरि बोल, तालियों की सेवा। कंकन नूपुर धुन सोर श्याम चितवत चहोर, कंकन नूपुर धुन सोर श्याम चितवत चहोर, कंकन नूपुर धुन सोर श्याम चितवत चहोर। मंगल भरे कनक मंगल भरे कनक कर कनक के थाली चले संग सखी प्यारी चले ना। गिरजा पूजन गौरव मणि दुलार चले संग सखी प्यारी चले ना। तालियों की सेवा। रोली सुंदर बनाए रुक्मिणी चली हर साय, रोली सुंदर बनाए रुक्मिणी चली हर साय, रोली सुंदर बनाए रुक्मिणी चली हर साय। श्याम मिलन है तो श्याम मिलन है तो मन की तैयारी चले संग सखी प्यारी चले ना। फिर जब पूरन गौरव मणि दुलार चले संग सखी प्यारी चले ना। गिरजा पूजन गौरव मणि दुलार चले संग सखी प्यारी चले ना। गिरजा पूजन गौरव मणि दुलार चले संग सखी प्यारी चले ना। संग सखी प्यारी चले ना, संग सखी प्यारी चले ना।